है, पूरा जिंदगी में लिखते रहे। सुबह उठते ही 3 मनोरथ, 14 नियम, 9 काशी, सामयिक संवर। तो 14 नियम में सचित पहला नियम है, इसको आप याद करना पड़ेगा आपको। ये ध्यान रखें, इसमें 1 मिनट, मैंने उस दिन आपको डेमो बताया था, 1 मिनट लगता है मुझे तो ये पालने में। 1 मिनट, हो सकता है किसी को 2 मिनट लगे, किसी को 3 मिनट लगे, या पहले ज्यादा भी समय लग सकता है। तो ये 14 नियम को अगर अपन बनना सीख गए, उसके बाद देखिए अपना जीवन कितना ऊंचा उठता है। पूरी मर्यादा हो जाएगी, हर चीज की मर्यादा हो जाएगी, जीवन में एकदम मर्यादित हो जाएंगे और अभयदान भी करेंगे। तो सचित, कच्चा पानी, कच्चा नमक, फ्रूट, सलाद, ये सचित वापस इधर आया है कि सचित की आपको जानकारी होनी है कि कच्चा पानी है, कच्चा नमक है, फ्रूट है, सलाद है, ये सब कच्ची चीजें हैं जिसमें जीव होता है। जो मरसा को अपन बहराते हैं ना, तो मरसा लेते नहीं है, संगोटा हो जाता है फिर आपके ये सचित चीज हो। तो इसका विवेक रखे अपन के कि सचित, ये जो जितनी भी है, फ्रूट है, अगर आपके फ्रूट भी है अगर, और उसमें बीज है, तो वो सब आपके सचित में आता है। या फ्रिज का पानी है, फ्रिज का अंदर की कोई भी वस्तु है, वो वस्तु आप बाहर निकाले हैं, तो वो उस समय सचित ही रहेगी, जब तक उसके अंदर वो ओस नहीं मिट जाती है, वो सचित रहेगी। किसी में बीज है तो वो सचित रहेगी, फ्रूट भी सचित रहेगी। और जितने भी आपके मेवा कहते हैं, जिसमें ये बादाम वगैरह, पिस्ता वगैरह, तो इसमें एक काजू है, वो है अचित। अब बादाम है तो आप उसको बंगार दे दीजिए, या पिस्ता है तो बंगार दे दीजिए, क्योंकि एक बार जब अग्नि लग जाती है तो वो अचित हो जाता है। किसी के अगर अग्नि लग गई आपको, कोई भी हरी सब्जी है, अब हरी सब्जी को आप सुधार कर अग्नि लग गई तो वो अचित हो जाता है। तो पहले तो ये सचित, किसी को शंका हो तो अभी इस क्लास के बाद आप मेरे से, जितना मेरे से होगा मैं समाधान करूंगा कि भाई सचित में आपको क्या है। ये चीजें कि आपको सुबह सुबह ही मर्यादा कर देनी है कि भाई 5 के उपरांत त्याग, 10 के उपरांत त्याग। कितने सचित आप, एक दिन में 10 के उपरांत तो कोई खाता ही नहीं होगा, कोई खाता ही नहीं होगा, तो फिर क्यों हम दुनिया भर का सचित अपन लगाए। दूसरा है द्रव्य। द्रव्य बोल तो मुंह में डालने की प्रत्येक वस्तु, मुंह में डालने की प्रत्येक वस्तु जो मुंह में अपन डालते हैं। देखो द्रव्य का मतलब, कितनी चीजें अपन टेस्ट करते हैं। अब सुबह उठे, देखो आपने मंजन किया, तो मंजन किया तो वो एक हो गया द्रव्य। फिर पानी से कुल्ला किया तो वो दूसरा हो गया। फिर आप ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे, अब ब्रेकफास्ट में आपने क्या क्या आइटम लिया, उपमा लिया तो एक आइटम हो गया, चटनी लिया तो एक आइटम हो गया, आज जैसे पोंगल है तो एक आइटम, वड़े है तो एक आइटम, चटनी है तो एक आइटम, सांभर है तो एक आइटम, एक द्रव्य। अभी आप देख लिया नीचे टोटल 6 द्रव्य थे जिसने आज अल्पाहार किया है। तो एक वड़ा था, एक पोंगल था, एक चटनी थी, एक जलेबी थी, तो टोटल 6 द्रव्य थे, 6 द्रव्य थे। अब 6 द्रव्य में देखो कितना आराम से नाश्ता हुआ अपन में। अब आप उसमें चूर क्या करते हैं, जैसे पोंगल है, पोंगल में आपने चटनी भी डाल दी और सांभर भी डाल दिया, तो वो एक टेस्ट बदल गया। तो टेस्ट बदलते ही क्या हो गया आपके, वो एक द्रव्य बढ़ गया, समझे ना आप। तो इस तरह से वो द्रव्य खाने की मर्यादा अपन करते हैं कि भाई एक दिन में अपन कितने द्रव्य खाएंगे। इसमें बहुत जागरूकता बढ़ेगी आपको। आप पहले ज्यादा रखिए, कोई लिमिटेशन नहीं, 31 रख दीजिए, 41 रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गिनिए। आप कितने भी रखिए, लेकिन गिनिए कि मैंने आज कितने द्रव्य लगाए हैं। अब पहले मैंने शुरू किया 41 से शुरू किया, फिर गिनने शुरू हो गया, यार 41 तो लगे ही होनी ना, क्या ना से इतना द्रव्य करना। तो बाद में क्या किया, फिर 35 पे आया, फिर 31 पे आया, फिर 25 पे आया, फिर 21 पे आया, 21 पर, फिर कभी तिथियों पे 15 द्रव्य। तो इसमें आपको जैसे जैसे जागरूकता बढ़ता है, ऐसे ऐसे श्रावक है, जैसे गुरुदेव ने भी बताया था, 2-2, 3-3, खाली 3 द्रव्य रखते हैं, 3 द्रव्य से ज्यादा लगाते ही नहीं। तो ये द्रव्य की है, इसमें मैंने लिखा हुआ देखो, अब 21, 30, 35, 40 के उपरांत क्या। अब 40 के ऊपर एक डैश लिखा हुआ है मैंने, आप उसको भर देना। अगर ज्यादा भी रखना है, भाई आज शादी है और मैं तो आज फ्रूट खाऊं सा, 10 फ्रूट खाऊं और पूरा चरूं आज तो आप कोई बात नहीं, भगवान की तो चर अच्छी तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दे 50 खाइए कि 60 खाइए, लिख दे तू पर, मैं इतना लिख दे बस, नफा तो गिन। कोई भगवान ने मना ही नहीं किया है
कि इन्हों पता नहीं खावना करने श्रावक वास्ते नहीं है, 21 पता ही नहीं खावना है। त्याग की भावना होनी और गिनना वापस है कि मैं 100 तो रखी हूं लेकिन मैं 100 लगाया गई। अब कई जनों की क्या आदत होती है कि दोष नहीं लगे ना तो पहले इस कहता 200 द्रव्य ऊपर त्याग। अब वो 200 द्रव्य ऊपर त्याग बोलते वो त्याग है गई। इन्हें कौन त्याग किया आपने? 500 द्रव्य रख दो, इन्हें त्याग नहीं कहे। आप त्याग की भावना बनी मतलब आपने त्याग हुई ही को नहीं ना। अभी वो कह ना एक कार्ड में छपा हुआ था उसमें, जितना खाऊं जितना मैं खाऊं उसके उपरांत। अब उन्हें उपरांत कहीं त्याग लियो ऐसे ऐसे समझाते भी है, वो छपा हुआ भी था उसमें। तो ये क्या होती है, गलत प्रभावना हो जाती है। जितना पहनूं मैं उन्हें उपरांत त्याग, जितो पहनूं जितो मैं पहन लूं, जितो खाऊं जितो खाई लूं, जितो हर चीज में ये क्या, ये त्याग है क्या? फिर त्याग क्या वास्ते? त्याग की भावना के लिए ये 14 नियम है। तो द्रव्य की मर्यादा विगय, विगय में आपके 5 विगय है, दूध, दही, घी, तेल, मीठा, ये 5 तो विगय है। और 2 महाविगय में कौन सा है? मक्खन और शहद, ये महाविगय है। मतलब इसमें इसका सेवन करने से तो जितना पाप होता है उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो जिनको ये त्याग है वो सुबह बोल सकते हैं भाई महाविगय का आज त्याग है, आज तिथि के दिन त्याग है। या जैसे कई जनों ने इसमें भर के दिया संवत्सरी के दिन, संवत्सरी तक त्याग है, या पर्यूषण तक। आपके माता जी मैंने अभी देखा था, एक भी अपन के वो 27 नियम का जो चार्ट है, एक भी मेरे पास फॉर्म नहीं है। कई उम्र है साहब हमारी, 90 साल की उम्र में 26 नियम भर के दिया था। 26 नियम बोलिए आप, इसको बोलते हैं त्याग। 26 नियम भर के दिया। एक एक का मैं देखता हूं ना, आश्चर्य होता मुझे कितने लोगों ने त्याग किए हुए हैं करके। अब यही चीज है अपन के जीवन में, त्याग है। सुन लिया, इन कानों सुन लिया, उन कानों निकाल दिए, अपन ने ग्रहण किया गया। चीज ये होनी चाहिए। जिंदगी भर मैं भी सुन रही हूँ, 93 हूं चतुर्मासों में सुन रही हूँ, बैठ कर झटकियो गया, कई किया भाई बहुत अच्छा सा व्याख्यान, कई बहुत ही जोरदार सा व्याख्यान, कई हो भाई कई सुनियो तो भूल गयो था, अच्छो लागो तो कई टाइम पास करेगा घंटा। बाबू जी टाइम पास की चीज नहीं समझे आप, उससे क्या ग्रहण करते हैं जीवन को। आशीष मनी जी महाराज साहब कहते हैं कि अपने जीवन को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्या ग्रहण किया है। एक समय तो एक समय में ही बैठो हूं, आगे बढ़ो धर्म के क्षेत्र में। पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, एक ही क्लास में बैठ गया तो कोई हाल नहीं, लड़कों के 5 मिनट पढ़ रही हो। अब आगे बढ़े धर्म में। 41 द्रव्य रखा और 35 रखो, 31 रखो, नौकाशी है पोर्सी की ट्राई करे, एकासना है ब्यासना किया फिर एकासना करे, ये करे। और ये ब्यासना का मैं बोला हूं इतना अच्छा ये है, मैं इसका बाद में बताऊंगा, बहुत ही अच्छा। इसमें रात्रि शोभन हो जाती है, अचित पानी हो जाता है, रात को 5 बजे निवृत्त हो जाते हैं, रात को प्रतिक्रमण हो जाता है। छोटा है ये ब्यासना, छोटे छोटे है ये, बड़े तपस्या होती नहीं है ना, मास खमन वो सब डिफिकल्ट है। अब छोटे छोटे कीजिए। विगय तो आप महाविगय का त्याग, और दूध दही घी मीठा में कभी भी क्या कीजिए, तिथि के दिन आप बोल दीजिए भाई आज मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, सुबह सुबह इसमें टिक कर दीजिए मक्खन शहद का विगय का त्याग, और आज एक विगय का त्याग। इसमें देखिए आप, इसमें पेंसिल भी है और रबड़ भी है, आपको चाहिए तो यहां कभी भी उपलब्ध रहेगा, इसी में भर दीजिए आप भर दिए इसको भर के लाइए नेक्स्ट, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। इसको आप भरिए, भर के फिर देखिए इसमें कि ये जितने भी विगय है, मक्खन शहद का विगय का त्याग आप टिक कर दीजिए, और एक विगय का त्याग। इसके अलावा अगर नहीं रख सकते, कोई बोले नहीं साहब मारू तो मिठाई भी नहीं रविजे को नहीं, दूध भी नहीं रविजे को नहीं, दही भी नहीं रविजे को नहीं, मैं रोज लस्सी पीने आदत है हमारे, तो कई कर दो 1 किल्लारे उपरांत त्याग बोल दे। 5 ही जो विगय है ना, 1 किल्लारे उपरांत नहीं, 1 किलो कौन सा 2 लस्सी पीऊं मैं तो, बड़ी बड़ी लस्सी पीऊं, 1.5 किलो रख ले भाई, 1.5 किल्लारे ऊपर त्याग टोटल। अब घी कितना यूज करेंगे हैं, तेल कितना यूज करेंगे, 2 किलो रख ले भाई, चाल कोई बात नहीं, 2 किल्लारे उपरांत त्याग वो तो कर सका ना। 5 ही विगय सेवन कर, लेकिन आटे लिख दिया है कि 2 किल्लारे ऊपर मारे त्याग। इन्हों बताओ तो वेज को नहीं, तो 2 किल्लारे तक के थारो पाप सीमित रहेगो, ज्यादा पाप नहीं रियो। 25 ध्यान पड़ी 2 किलो तो लगे ही को नहीं, मैंने मैं क्यों 2 किलो लगाऊं, या मैं क्यों 1.5 किलो लगाऊं। धीमे धीमे आपकी भावना आएगी, एक दिन नहीं छोड़ा तो कहीं
या दूध छोड़ा तो कहीं। तो इस तरह से ये सचित द्रव्य विगय, ये तीन, इसको आप क्या कीजिए, याद करना है आपको। तब क्या होगा, आप कहीं भी जाएंगे ना, इसको ले लेके नहीं फिर सकते आप। सचित द्रव्य विगय, पन्नी तांबोल वस्त्र, कुसुम वान शयन विलेपन ब्रह्मचर्य दिशा स्नान भक्तपान। अब इसको इतना अपन रट्टा लगाते हैं, इतने आगम पढ़ते हैं, इतने गाता पढ़ते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। रट्टा लगाइए, सचित द्रव्य विगय, सचित द्रव्य विगय, बोलिए सब, सचित द्रव्य विगय, सचित द्रव्य विगय, सचित द्रव्य विगय, पन्नी तांबोल वस्त्र, पन्नी तांबोल वस्त्र। इसको आप ऐसे याद करें, आप समझ लेंगे ना, 1 मिनट लगेगा, मुझे तो आधा मिनट लगता है। सचित 2 के ऊपर त्याग, द्रव्य 21 के ऊपर त्याग, पन्नी बोल तो जूते, पहनने के जूते 4 के ऊपर त्याग। तो इस तरह से अभी समय देखो आप कितना आगे बढ़ गया घड़ी का। अभी इसको बढ़ने का ये आप कार्ड रखिए, आगे भी क्लास जारी रहेगी। और समय पर आए आप, समय पर दूसरों को प्रेरणा दें। जिनको भी सीखना है कुछ क्या, वो क्लास में आ जाएं, कोई बात नहीं, बैठने की जगह हो जाएगी। और वो भी मैं पुनरावृत्ति करता रहूंगा। तो अवश्य दूसरों को भी क्या, देखो ये धर्म ऐसा है ना, आप जब तक दलम दलाली नहीं करेंगे तब तक काम नहीं आएगा। इसको पकड़ के लाना पड़ता है। एक बार आप किसी को धर्म में लेके आ गए तो फिर वो जिंदगी भर, ये हमारे दिलीप जी वगैरह जितने भी बैठे हैं, इनको देखिए, मेरे पिताजी पकड़ पकड़ के बैठाते थे, बैठो भाई, बैठो भाई। तो इसलिए ये चीज ऐसी है, आप प्रेरणा देते रहे, पाप की प्रेरणा नहीं करें। उन्हें घर गया सा, इतो बड़ो बंगलो बनाया सा, इतो अच्छो करियो सा, अरे भाई थने कहीं मरियो, वो सब अनर्थ दंड। ये 14 नियम आप बढ़ने लग गए ना, तो ये मैंने बताया, देखो 1 से 12 तक की यात्रा है। और 14 नियम में 6वां, 7वां, 10वां, ये 3-4 व्रत आ जाते हैं। आपके व्रत की पूर्ति हो जाएगी इसमें 14 नियम बढ़ गए। तो आपको व्रत में, श्राव के जो 12 व्रत का जो सफर है मैं कर रहा हूं, उसमें आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी। जब आप ये 14 नियम बढ़ने सीख गए एक बार, तो कम से कम समझ लीजिए आपकी आधी यात्रा पूर्ण हो गई है, 50% ऊपर। उसके बाद यहां व्रत जाने में कोई आपको तकलीफ नहीं रहेगी। बहुत ही सरल व्रत है, वो धीमे धीमे बाद में समझाएंगे। अभी सभी को जय जिनेंद्र। अभी जिनको भी जाना है, कोई शंका समाधान है तो मैं इधर ही रहूंगा, जिज्ञासा, क्योंकि बाकी किसी को जाना है क्लास का। मैंने बोला था 45 मिनट, तो मिच्छामि दुक्कड़म बोलता हूं मैं, 10 मिनट ज्यादा हो गए। मेरी भी ध्यान घड़ी पे नहीं गया। तो मिच्छामि दुक्कड़म, जिनेश्वर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी मैंने कहा हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म। मेरे कहने से किसी को कुछ भी, क्योंकि बोलते समय होता है ना, 10 चीजों में एक चीज कुछ गलत स्लिप हो जाती है, तो कहने में आया हुआ है। तो अंतःकरण पूर्ण क्षमा याचना। अगली क्लास भी 10 बजे से 11 बजे चलेगी। ध्यान रखें, समय पर आए, लेट पर नहीं आए, अनुशासन बनाए रखें। जय जिनेंद्र।